नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज वीकली पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के अगले सप्ताह के महत्वपूर्ण लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही आने वाले सप्ताह में कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर हमारी नजर होनी चाहिए, इस पर भी हम आज बात करेंगे। प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से बात करें तो पिछला सप्ताह दोनों ही प्रमुख इंडाइसेस यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन देखा गया और 0.3 से 0.4% की मामूली बढ़त के साथ बंद होने में ये कामयाब रहे। यहां तक कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी इसका अनुसरण किया। मिड कैप इंडेक्स 0.4% के सकारात्मक तेजी के साथ बंद हुआ, वहीं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में मामूली कटौती के साथ अपने सप्ताह को इसने समाप्त किया। अगर हम बड़े नजरिए से देखें तो पिछले 4 सप्ताह में निफ्टी और बैंक निफ्टी में तकरीबन 4 से 5% का उछाल आया है, जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में 8 से 10% का उछाल आया है। इसका मतलब यह है कि समग्र मध्यम अवधि से जो रुझान बनता है वो तेजी का है। इसके अलावा यह निराशाजनक सप्ताह अगले सप्ताह आने वाले 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से पहले होने वाली अनिश्चितता को भी दर्शाता है। वहीं इसी के साथ साथ 5 बड़े आईपीओ के कारण उसमें लगने वाली अच्छी खासी लिक्विडिटी भी इस सप्ताह में जो होने वाली कंसोलिडेशन है उसकी जिम्मेदार थी। वहीं अगर हम बात करें कि जैसे हमने पिछले सप्ताह ही पॉडकास्ट में चर्चा की थी कि बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन है वो देखा जाएगा, तो हमने देखा कि पीएसयू, इंश्योरेंस, डिफेंस, शुगर, ऑटो, पावर, वहीं खुदरा क्षेत्र में व्यापक बाजारों में वास्तविक कार्रवाई देखी गई। पिछले कुछ सप्ताह में अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 103.7 से 104 तक के स्तर तक कमजोर होने के कारण, वहीं साथ ही 10 साल की यूएस की बॉन्ड यील्ड का 4.4% तक की गिरावट के कारण ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में पॉजिटिव एक्शन देखा गया। बात करें ब्रेंट क्रूड ऑयल की तो वहां भी कीमतों में धीरे धीरे गिरावट और 80 के स्तर के आसपास स्टेबल होने के कारण भी ओवरऑल जो बाजार की संरचना है उसमें भी सुधार हुआ है और हम देख रहे हैं कि सभी जो गिरावटें हैं वहां पर खरीदारी की जा रही है। S&P 500 को अगर हम देखें तो वहां भी पिछले कुछ सत्रों में मजबूत तेजी देखी गई है और हमें यह लगता है कि कुछ कंसोलिडेशन के बाद यह इंडेक्स वापस 4590 से 4620 के स्तर तक पहुंच सकता है। बात करें इंडियन इंडाइसेस की तो पिछले हफ्ते बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 205 अंक के छोटे से दायरे में कारोबार किया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह जून 2023 के बाद की सबसे कम वीकली रेंज थी। आगे बढ़ते हुए इंडाइसेस 19,900 19,700 की सीमा में कंसोलिडेट होना जारी रख सकते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहने की संभावना है। दोनों ओर से मजबूती के साथ साथ प्रवेश एक ट्रेडिंग कदम के लिए द्वार खोलेगा। ऐसा होने तक हम बाजार सहभागियों, विशेषकर कि ट्रेडर्स, इनको सुझाव देंगे कि वे सेफ रहें और बाजार को दिशा और गति मिलने के बाद ही आक्रामक यानी एग्रेसिव बने। कुल मिलाकर अगर हम लेवल्स पर आए तो 19,850 19,900 का जो जोन है इंडाइसेस के लिए तत्काल रेजिस्टेंस होगा। यह रेजिस्टेंस स्विंग हाई द्वारा भी परिभाषित किया गया है जो कि अक्टूबर के महीने में बना था और ध्यान देने योग्य बात है कि यह गैप जोन भी है जो कि सितंबर के मंथ में बना था और यह अभी तक अधूरा है, यानी अभी तक यह गैप भरा नहीं है। 19,900 के स्तर से ऊपर किसी भी स्थायी कदम से इंडाइसेस में 20,100 तक के स्तर तक तेज उछाल आएगा। इसके बाद अल्पावधि में 20,250 भी आने की संभावना है, जबकि दूसरी ओर 19,700 के स्तर के नीचे किसी भी स्थायी कदम से 19,600 19,580 के अगले सपोर्ट तक आने की भी संभावना बढ़ जाती है और वहीं पे 20 डे ईएमए प्लेस्ड है। अगर हम मंथली एक्सपायरी एनालिसिस करें तो 19,800 20,000 ये दोनों ही स्ट्राइक्स के कॉल, वहीं 19,800 19,700 के पुट वे महत्वपूर्ण राइटिंग देखी गई है जो आने वाले सप्ताह के लिए 19,600 से 20,000 इस रेंज को दर्शाता है। बात करें बैंक निफ्टी की तो पिछले सप्ताह बैंक निफ्टी ने 560 अंक के एक बहुत ही छोटे दायरे में कारोबार किया जो कि जून 2023 के बाद से सबसे कम सीमा थी। हालांकि बुधवार को इसने
43,200 के निचले स्तर को चिन्हित किया है और इसके बाद 500 अंक से अधिक की एक अच्छी खासी स्मार्ट रिकवरी हमने देखी है। इसी के कारण साप्ताहिक पैमाने पर बुलिश हैमर जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न का भी निर्माण हुआ है। साप्ताहिक कैंडलस्टिक की लंबी निचली विक्स के कारण हमें लगता है कि निचले स्तर पर बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और सबसे उल्लेखनीय बात यह कि पिछले 2 कारोबारी सत्रों में बैंक निफ्टी ने फ्रंटलाइन इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 से बेहतर प्रदर्शन किया है। आगे बढ़ते हुए 43,250 से 43,350 का जो जोन है वह इंडाइसेस के लिए यानी बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा। वहीं पे 200 DMA भी रखा गया है। 200 DMA यानी 200 दिन का डेली मूविंग एवरेज रखा गया है। जबकि ऊपर की ओर 44,000-44,050 का जो जोन है वह बैंक निफ्टी के लिए तत्काल तौर पर रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा, जो कि 17 नवंबर को बनाया हुआ गैप जोन है। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि 44,050 के स्तर से ऊपर किसी भी स्थायी कदम से बैंक निफ्टी में 44,400, 44,600 इन स्तरों तक तेज उछाल आ सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि 43,250 से नीचे बैंक निफ्टी फिसलता है तो यह शॉर्ट टर्म में 43,000 से 42,800 तक की अपनी जो डाउनवर्ड जर्नी की जो यात्रा है उसको फिर से शुरू कर देगा। ऑप्शंस डेटा के बारे में बात करते हुए 43,700 और 44,000 के कॉल, वहीं 43,500 और 43,700 के पुट में भी महत्वपूर्ण राइटिंग देखी जा रही है, जो कि शॉर्ट टर्म में 43,250 से 44,100 की ट्रेडिंग रेंज का संकेत देता है। बात करते हैं अब ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स की जहां पर मोमेंटम देखा गया है। तो पिछले हफ्ता हमने रेलवे, रियल्टी, ऑटो, फार्मा, इंफ्रा, डिफेंस, पावर और कैपिटल गुड्स इनके शेयरों में शानदार तेजी देखी। हमें उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में भी यह तेजी जारी रहेगी। वहीं अगर हम ऑटो इंडेक्स की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स और बजाज ऑटो के नेतृत्व में ऑटो पैक ने व्यापक आधारित सूचकांकों के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत गति और बेहतर प्रदर्शन देखा है। अगर पावर सेक्टर में हम देखें तो सीजी पावर, भेल, एनएचपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में मजबूत कार्रवाई देखी गई है और आने वाले सप्ताह के लिए भी इनको रडार पर रखना चाहिए। फार्मा क्षेत्र में ल्यूपिन, डिविस लैब, औरो फार्मा में ताजा ब्रेकआउट देखा गया है। अगर हम ओवरऑल डेरिवेटिव मोर्चे पर बात करें तो डेटा सपोर्ट के साथ साथ कोलपाल, एचएएल, डालमिया भारत, रिलायंस ये काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं एफआईआई और डीआईआई डेटा क्या कहता है। तो एफआईआई और डीआईआई दोनों ने ही शुक्रवार को खरीदारी की। वहां एफआईआई ने 2600 करोड़ और डीआईआई ने 130 करोड़ की खरीदारी की। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखें तो वहां मामूली रूप से सुधार देखा गया है। वह 22.67% हो गया है क्योंकि उन्होंने 2000 इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट्स को चुकता कर दिया है। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर एफआईआई ने 19,800 कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीदारी की है, जबकि ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआईआई ने 4,000 कॉल कॉन्ट्रैक्ट और 7,400 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर्स के मोर्चे पर एफआईआई अभी भी नेट शॉर्ट है। अब उनके पास स्टॉक फ्यूचर्स में नेट लॉन्ग पोजीशन है, जो इस विश्वास को बढ़ाता है कि पिछले कुछ सत्रों में बाजार अधिक स्टॉक स्पेसिफिक हो गए हैं। संक्षेप में कहें तो निफ्टी के लिए मुख्य जो सपोर्ट जोन है वो 19,700 है, जिसके बाद 19,580, 19,610 ये और नीचे के सपोर्ट जोन्स हैं। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,870, 19,900 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करेगा। 19,900 के ऊपर इंडाइसेस 20,050 से 20,100 तक की तेजी दिखा सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें समराइज करने के लिए तो मुख्य सपोर्ट जोन जो है 43,250 से 43,300 का जोन होगा और रेजिस्टेंस 44,000, 44,050 के आसपास बना हुआ है। 44,050 के ऊपर निकलने पर बैंक निफ्टी में 44,450 से 44,600 तक की खरीदारी हम देख सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही इस वीकली पॉडकास्ट में। आप सभी का शुक्रिया यह पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। Thank you so much, everyone. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.